नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे तेज रफ्तार खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में पहुंचकर राम मंदिर निर्माण की प्रगति विकास का किया निरीक्षण। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री के आगमन से पहले सीएम ने लिया जायजा। विकास कार्यों का जायजा लेने के साथ ही सीएम ने की समीक्षा बैठक। 23 दिसंबर को दौरा कुल सीएम योगी करेंगे बिजनौर का दौरा। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लाभार्थियों को योजनाओं का प्रमाण पत्र भी देंगे और वहीं जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बिजनौर का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी में अपने हिसाब से सीट बंटवारे की कवायद में सपा सहयोगी दलों से मांगी जाएगी प्रत्याशियों की डिटेल। बीजेपी और बीएसपी के प्रत्याशियों के हिसाब से उतारेंगे प्रत्याशी। बीएसपी के मुस्लिम प्रत्याशियों के हिसाब से रणनीति की तैयारी। हज यात्रा के आवेदन की तिथि बढ़ाई गई। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी तक बढ़ी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बढ़ाई अंतिम तिथि। पहले आवेदन की अंतिम थी 20 दिसंबर तिथि और राज्य हज कमेटी संगठनों की मांग पर बढ़ी तारीख। गाजियाबाद में कोरोना की हुई दस्तक। एक मरीज में हुई कोरोना की पुष्टि। परिवार के सदस्यों की भी होगी जांच। स्वास्थ्य विभाग सैंपल लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग कराएगा। परिवार के सदस्य की दुबई की है ट्रैवल हिस्ट्री। शास्त्रीनगर इलाके में मिला कोरोना संक्रमित। अयोध्या के मार्गों पर निर्देश पट्टिका लगाई जाएंगी और श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग भाषाओं में पट्टिकाएं लगाई जाएंगी। दक्षिण की भाषाओं में भी निर्देश पट्टिकाएं लगाई जाएंगी। अयोध्या पहुंचे एडीजी जोन पीयूष मोडिया ने दी है जानकारी। अमरोहा में क्रिकेटर मोहम्मद शमी को मिलेगा अर्जुन अवार्ड। 9 जनवरी को दिया जाएगा अर्जुन अवार्ड। मोहम्मद शमी समेत 26 खिलाड़ियों को मिलेगा अवार्ड। मोहम्मद शमी के नाम का हुआ ऐलान। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर किया खुशी का इजहार। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण मिलने पर जैन पीठाधीश्वर रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने खुशी जाहिर की है। कहा कि मैं उत्साहित हूं, प्रफुल्लित हूं। पूरे जैन समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहूंगा, गौरव भी प्राप्त करूंगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के रेलवे की तैयारी पूरी। पूर्वोत्तर रेलवे की भी तैयारियां अंतिम चरण में हैं और 6 करोड़ की लागत से हो रही स्टेशन की सजावट। बन रहा नया टिकट घर, जलपान गृह और सुलभ शौचालय। बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों को लगी गोली। कुल 5 बदमाश हुए गिरफ्तार। बदमाशों के पास से पुलिस ने नकदी सहित चोरी के कई सामान भी बरामद किए हैं। बिजनौर में एक्सिस बैंक में अचानक आग लग गई। आग बैंक के सर्वर रूम में फैली। आग ने बैंक का सर्वर रूम और नेटवर्क सर्वर एटीएम को अपनी चपेट में लिया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के रेलवे की तैयारी। पूर्वोत्तर रेलवे की भी तैयारियां अंतिम चरण में हैं और सज और संवर रहा है रामघाट हॉल्ट स्टेशन। 6 करोड़ की लागत से हो रही स्टेशन की सजावट। बन रहा नया टिकट घर, जलपान गृह और सुलभ शौचालय। दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा स्टेशन का काम। हरदोई की रेडीमेड कारोबारी के अपहरण से क्षेत्र में फैली सनसनी। पुलिस ने घटना की जानकारी पाकर सभी मार्गों पर चलाया तलाशी अभियान। पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुटा। मैनपुरी में युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास। युवक के तेल छिड़कने का वीडियो वायरल। सिपाहियों ने युवक को आत्मदाह से बचाया। युवक ने एसडीएम पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। जमीनों पर कब्जा कराने का लगाया आरोप। मैनपुरी में डंपर ने युवक को रौंदा मौत। हादसे के बाद चालक हुआ फरार। किशनी चौराहे के पास का हादसा। इटावा का रहने वाला तमृतक लालू किशनी थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। पीलीभीत में सरकारी जमीन पर दबंगों का कब्जा। घूरे डालने की जमीन पर दबंगों का कब्जा। ग्रामीणों ने दबंगों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। लखनऊ में महिला डॉक्टर से छेड़छाड़। पार्टी से वापस लौट रही महिला डॉक्टर से हुई छेड़छाड़। आरोपियों ने ओवरटेक कर डॉक्टर की गाड़ी को रोका। काफी दिनों से युवक कर रहा था परेशान। गोमतीनगर थाने में पीड़िता ने दर्ज कराया केस। बरेली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अंतर जनपदीय बाइक चोरों का पर्दाफाश। 9 मोटरसाइकिल समेत 3 अभियुक्त गिरफ्तार। आंवला थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। आगरा के सदर तहसील में रिश्वत के 10 लाख का मामला। लेखपाल पर है रिश्वत लेने का आरोप। एसडीएम की ओर से अहम बातें आए सामने। मामले की हो रही जांच। आरोपी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। बुलंदशहर में उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर भाजपाइयों में गुस्सा। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तेवतिया ने किया प्रदर्शन। राहुल सोनिया टीएमसी सांसद का पुतला फूंका। भाजपाइयों ने जमकर लगाए कांग्रेस विरोधी नारे। यूपी सरकार फाइनेंस कंपनियों में फंसा पैसा वापस दिलाने की तैयारी में है। संस्थागत वित्त महानिदेशक बने नोडल अफसर सेबी और रिजर्व बैंक से करेंगे समन्वय कर अगले 3 महीने में एकत्र करेंगे वितरण। नोडल अफसर सेबी के सामने रखेंगे पैसे का साक्ष्य।
बुलंदशहर में उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर भाजपाइयों में गुस्सा। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तेवतिया ने किया प्रदर्शन। राहुल सोनिया टीएमसी सांसद का पुतला भी फूंका। भाजपाइयों ने जमकर लगाए कांग्रेस विरोधी नारे। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी विशेष सुविधा। प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए होगी व्यवस्था। तमिल और तेलुगु में भी लगाए जाएंगे निर्देश बोर्ड। दक्षिण भारतीयों के लिए तमिल तेलुगु में दी जाएगी जानकारी। विभिन्न भारतीय भाषाओं में अयोध्या में लगेंगे निर्देश पट्टियां। लखनऊ में महिला डॉक्टर से छेड़छाड़। महिला डॉक्टर के साथ समतामूलक चौराहे पर ओवरटेक कर डॉक्टर की गाड़ी को रोका गया। काफी दिनों से युवक कर रहे थे महिला को परेशान। विरोध करने पर पिटाई भी की। बरेली पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। अंतर जनपदीय बाइक चोरों का पर्दा हुआ फाश। 9 मोटरसाइकिल समेत 3 अभियुक्त गिरफ्तार। आंवला थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। अमेठी में तेज रफ्तार व अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंदा। बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए होगी विशेष सुविधा। प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तमिल और तेलुगु में भी लगाए जाएंगे निर्देश बोर्ड। विभिन्न भारतीय भाषाओं में लगाई जाएंगी निर्देश पट्टियां। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को भी निमंत्रण दिया गया है और साथ ही पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा को भी निमंत्रण भेजा जाएगा। शाहजहांपुर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हरियाणा मार्का अवैध शराब की 560 पेटियों को किया बरामद, जिनकी कुल कीमत 60 लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी अभिलेखों को जेल भेजा है। गाजियाबाद में कोरोना की दस्तक। एक मरीज में हुई कोरोना की पुष्टि। परिवार के सदस्यों की भी अब जांच होगी। स्वास्थ्य विभाग सैंपल लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग कराएगा। यूपी बेसिक शिक्षा प्रमोशन की बीती और तिथि। 32 जिलों में अब तक अपलोड नहीं की गई सूची। पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी होती नहीं दिख रही। सूची बनाने के आधार पर भी शिक्षकों ने उठाए बड़े सवाल। बीती 16 दिसंबर तक पोर्टल पर अपलोड करनी थी सूची। औरैया में अपेक्षा महिला एवं बाल विकास समिति ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मीडिया नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित विज्ञान जागरूकता पखवाड़ा का किया आयोजन। प्राकृतिक संसाधन एवं आजीविका संरक्षण के लिए रैली और गोष्ठी के माध्यम से महिलाओं को किया जागरूक। उत्तर प्रदेश में क्रिकेट एसोसिएशन में फैला भ्रष्टाचार। कानपुर शहर की पूर्व इंटरनेशनल महिला क्रिकेट व यूपीसीए की एपेक्स काउंसिल मेंबर अर्चना मिश्रा ने किया मेल। जय शाह से की शिकायत दर्ज। फाइनेंस कंपनी में फंसा पैसा मिलेगा वापस। यूपी सरकार फाइनेंस कंपनियों में फंसा फसाद वापस दिलाने की तैयारी में है और जानकारी की माने तो यूपी के 18 लाख लोगों का पैसा अलग अलग कंपनियों में फंसा है। धोखाधड़ी के शिकार हुए थे 15 लाख लोग। फर्रुखाबाद में करंट की चपेट में आने से लाइनमैन की हुई मौत। ट्रांसफार्मर ठीक करते समय हुआ हादसा। गुस्साए परिजनों ने लगाया जाम। उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े परिजन। कानपुर में मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट। लाठी डंडे भी चले। दबंगों ने युवक पर किया जानलेवा हमला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मामला चौबेपुर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास बजराहपुरवा का है। महाराजगंज में 1.5 लाख मूल्य की नशीली दवा इंजेक्शन बरामद। सिरप इंजेक्शन टैबलेट के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रतिबंधित दवाओं को नेपाल भेजने की थी तैयारी। नेपाल में बड़े पैमाने पर होती नशीली दवाओं की खपत। एसओजी, एसएसबी और स्वाट टीम ने की बरामदगी। लखनऊ में बनेगा पहला गौ तीर्थाटन केंद्र। स्विट्जरलैंड की तर्ज पर लखनऊ में गौ तीर्थाटन केंद्र बनाया जाएगा। 32.63 करोड़ की लागत से करीब 10 हेक्टेयर में बनेगा केंद्र। नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। औरैया के कस्बा अचलदा का निचली नहर पुल व कस्बा के अंदर लगा हाइट गेज। 168 साल पुराना नहर पुल हुआ जर्जर। एम्बुलेंस तक ऊंचाई के निकल सकेंगे वाहन। कानपुर में तुलसी उपवन मोती झील से पादरी एसोसिएशन की निकाली रैली। मसीह समाज की ओर से क्रिसमस और प्रेम का दिया संदेश। सभी समाज के लोगों ने रैली का किया स्वागत। मथुरा में पोस्टमार्टम हाउस में शवों को चूहों से सुरक्षित रखने के लिए दवाओं का किया जा रहा छिड़काव। साथ ही निगरानी के लिए 4 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। पोस्टमार्टम हाउस में शवों के पार्ट्स को चूहे के खाने पर शासन ने प्रदेश के सभी पोस्टमार्टम हाउस की व्यवस्थाओं को निर्देशित किया है। कन्नौज में कंटेनर ने कार को मारी जोरदार टक्कर लगने से कार में लगी आग। कार सवार लोगों ने कार से कूदकर बचाई जान। दिल्ली कानपुर हाईवे के समधन कट के पास की है पूरी घटना। अमरोहा में बारात चढ़ने के दौरान मारपीट और पथराव से मची भगदड़।
कई लोग घायल। युवकों में जमकर चले ईंट पत्थर और लाठी डंडे। पथराव के बाद दुकान बंद कर भागे दुकानदार। शामली में पत्नी को लेने पहुंचे दामाद के ससुरालियों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। हत्या की सूचना से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर में उपराष्ट्रपति के अपमान पर भाजपा के दर्जनों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में किया जोरदार प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट के गेट पर राहुल गांधी का पुतला फूंककर जमकर की नारेबाजी। बिजनौर डीएम को सौंपा एक ज्ञापन। वाराणसी में अंबानी फैमिली ने क्रूज से किए गंगा दर्शन। अंबानी फैमिली ने 2 दिन में सभी बड़े मंदिरों में किया दर्शन पूजन। गंगा में 2 घंटे तक क्रूज की सवारी, गंगा आरती देखी, घाटों को भी निहारा। अमरोहा में बाइक सवार दंपति सहित बच्चों को कार ने मारी टक्कर। टक्कर लगने से पिता और मासूम बच्चे घायल। नशे की हालत में बताया जा रहा कार चालक। पुल से नीचे गिरकर महिला की दर्दनाक मौत। गिरते हुए सीसीटीवी में कैद हुई मृतक महिला। बदायूं में बच्चों के विवाद के बाद 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। लाठी डंडों से मारपीट व पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्ष से लगभग आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर शांति भंग की कार्रवाई की। दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। पीलीभीत डिग्री कॉलेज में गुस्सा बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। टाइगर रिजर्व के जंगल से बाहर निकलकर बाघ पिपरिया संतोष गांव के आसपास घूमता नजर आ रहा है। ग्रामीण लगातार बाघ की मौजूदगी के चलते दहशत में है। कालीनगर तहसील क्षेत्र में स्थित एक डिग्री कॉलेज का है पूरा मामला। बरेली पुलिस ने वाहन चोरी गैंग करने वाले का किया पर्दाफाश। वाहन चोरी की घटनाओं के संबंध में दर्ज मुकदमा। चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 2 बाइक पर सवार 4 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ जारी। रायबरेली में दबंगों का महिलाओं के साथ मारपीट और गाली गलौज करते वीडियो वायरल। वीडियो में दिख रहे लाठी डंडों के साथ महिलाओं सहित अन्य लोग। वीडियो वायरल होते ही स्थानीय पुलिस सतर्क। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के सिक्का केड़ा गांव का है पूरा मामला। कानपुर में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की देशव्यापी 1 दिवसीय हड़ताल 100% रही सफल। मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिन की हड़ताल पर रहे। सभी दवा प्रतिनिधियों के द्वारा किसी भी प्रकार का कंपनी से संबंधित कार्य पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया। झांसी में छात्र को नग्न करके पीटने का मामला आया सामने। क्लासमेट अपने साथियों के साथ मिलकर छात्र और दोस्त को जंगल में शराब पिलाकर लाठी और बेल्ट से की पिटाई। यूपी शासन ने जालौन को 3 नई एडवांस लाइफ स्पोर्ट्स एम्बुलेंस की दी सौगात। एम्बुलेंस गंभीर मरीजों को हार्ट सेंटर पहुंचाने में करेगी मदद। जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर लगाए हत्या के आरोप। सूचना पर पहुंची पुलिस व मजिस्ट्रेट की टीम ने जांच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। जामो थाना क्षेत्र के रानीपुर कटारी गांव का है पूरा मामला। मुजफ्फरनगर में कस्बा खतौली के आर्यपुरी फलावदा रोड पर 2 मकानों के शटर उखाड़कर बदमाश उदारों के नकदी चोरी कर फरार। पुलिस ने वारदात स्थल का मौका मिलना और सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, जिसमें 5 संदिग्ध युवक दिखाई दे रहे हैं। पुलिस छानबीन कर रही है। आगरा में भाजपाइयों ने किया प्रदर्शन। भाजपाइयों ने राहुल गांधी का किया पुतला दहन। उपराष्ट्रपति की राहुल गांधी के द्वारा मिमिक्री करने को लेकर प्रदर्शन। राहुल गांधी ने किया उपराष्ट्रपति का अपमान। राहुल गांधी पर कार्यवाही की मांग। कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर राहुल विरोधी ने की नारेबाजी। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की हुई मौत। मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर लगाए हत्या का आरोप। दहेज की मांग पूरी न होने पर की गई हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस और मजिस्ट्रेट की टीम ने जांच कर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में शिक्षा विभाग का कारनामा आया सामने। प्रधानाध्यापिका ने जिंदा युवक को किया मुर्दा। पीएम श्री के अध्ययनरत प्रमाण पत्र पर प्रधानाध्यापिका ने जिंदा आदमी गंगा प्रसाद को लिखा। स्वर्गीय गंगा प्रसाद पुत्र माफिया पत्र वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। प्रधानाध्यापिका ने मानी गलती। हरचंदपुर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय प्यारेपुर का है पूरा मामला। शामली में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने फूंका कांग्रेस पार्टी का पुतला। उपराष्ट्रपति की नकल उतारने वाले सांसद, वीडियो बनाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी व अन्य सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने की कांग्रेस के विरुद्ध जमकर नारेबाजी। सदर कोतवाली क्षेत्र के शिव चौक का है पूरा मामला। लखनऊ में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री वाले बयान पर बोली मायावती, सांसदों की ये मजाकबाजी अशोभनीय है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाए गए ठीक नहीं। मामले की गंभीरता से होनी चाहिए जांच। खुफिया एजेंसियों को सतर्क रहने की है जरूरत।
और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हम जानकारी आपको हम देश की राजधानी दिल्ली से बताएंगे। पत्रकारों से सूत्र पूछने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पत्रकारों से सूत्र पूछने का अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से अहम बातें कही गई। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी दी है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और मूल अधिकारी की स्वतंत्रता के खिलाफ पुलिस और न्यायालय भी पत्रकारों से नहीं पूछ सकती सूत्र। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पत्रकारों से सूत्र पूछने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बता दें, तो यह अहम खबर सामने आ रही है। और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 22 के तहत पत्रकारों से नहीं पूछ सकते सूत्र। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पत्रकारों से सूत्र पूछने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, पत्रकारों से सूत्र पूछने का अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से अहम बातें कही गई हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी की बात सामने आई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 22 के तहत पत्रकारों से सूत्र नहीं पूछे जा सकते। और कोर्ट का आदेश न मानने पर पुलिस पर अवमानना का दर्ज होगा केस। आम खबर आपको हम बता दें, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो दिल्ली से यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पत्रकारों से सूत्र पूछने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। तो पत्रकारों से सूत्र पूछने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। फिलहाल अहम जानकारी, और पत्रकारों से सूत्र पूछने का अधिकार नहीं है, तो पत्रकारों से सूत्र पूछने का अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ी बातें सामने आई हैं। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम जानकारी। और मूल अधिकारों के स्वतंत्रता के खिलाफ पुलिस सूत्र नहीं पूछ सकती, तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बताते हैं। इस वक्त की आम खबर, जहां पर अनिश्चितकाल के लिए लोकसभा स्थगित हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सदन की कार्यवाही आज ही बताया जा रहा है स्थगित होगी, और आज ही खत्म हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र, और अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो सकती है लोकसभा की कार्यवाही। बड़ी जानकारी फिलहाल आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज सत्र खत्म हो सकता है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, और 4 बजे लोकसभा स्थगित हो सकती है। फिलहाल अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, आज ही सत्र खत्म हो सकता है। यह अहम जानकारी दिल्ली से आपको हम बता दें, और आज ही खत्म हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र। 4 बजे स्थगित हो सकती है लोकसभा, और 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब लोकसभा स्थगित हो सकती है। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, और शाम 4 बजे तक के लिए लोकसभा स्थगित। सदन की कार्यवाही आज से स्थगित होगी, अहम खबर आपको हम बता दें, और 4 बजे स्थगित होगी लोकसभा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आज ही खत्म हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र। तो आज ही खत्म हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र, लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो सकती है। ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो सकती है लोकसभा। शाम 4 बजे तक के लिए लोकसभा स्थगित किए जाने की बात अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होगी। आज ही खत्म हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र।
और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, दिल्ली से ही एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अब सीआईएसएफ संभालेगी संसद की सुरक्षा, तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अहम खबर आपको हम बता दें, दिल्ली पुलिस के पास थी पहले सुरक्षा का जिम्मा। तो पहले दिल्ली पुलिस के पास था सुरक्षा का जिम्मा, अब सीआईएसएफ संभालेगी संसद की सुरक्षा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संसद की सुरक्षा बढ़ाए जाने की बात सामने आई है। संसद की सुरक्षा अब बढ़ाई जाएगी। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को दी गई। अब सीआईएसएफ संभालेगी संसद की सुरक्षा। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संसद की सुरक्षा में चूक के बाद गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। तो संसद की सुरक्षा में चूक के बाद बड़ा फैसला। दिल्ली पुलिस के पास थी पहले सुरक्षा की जिम्मेदारी और अब सीआईएसएफ की ओर से ये जिम्मेदारी संभाली जाएगी। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, अब सीआईएसएफ संभालेगी संसद की सुरक्षा। फिलहाल अहम खबर आपको हम बता दें, संसद की सुरक्षा में चूक के बाद गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला सामने आया है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, संसद में सुरक्षा में चूक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब सीआईएसएफ संसद की सुरक्षा संभालते नजर आएगी। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर दिल्ली से इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। दिल्ली से प्रवेश हमारे साथ में। प्रवेश, दिल्ली पुलिस के पास अब तक सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, लेकिन संसद की सुरक्षा में हुई चूक के बाद अब सीआईएसएफ को ये बड़ी जिम्मेदारी और संसद की सुरक्षा अब सीआईएसएफ को संभालनी होगी। बता दूं कि 13 दिसंबर को जब दो शख्स संसद भवन में घुस गए थे और उसके बाद उन्होंने विरोध किया था, तो लगातार संसद में विरोध का सामना करना पड़ रहा था सरकार को। और मैं आपको बता दूं कि जो सुरक्षा कमेटी थी उसने अपनी जब जांच शुरू की तो सबसे पहले सुरक्षा की खामियाजा को लेकर सवालिया निशान खड़े करे, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने उनकी बात को मानते हुए जो है दिल्ली पुलिस से ये पूरा जो सुरक्षा का जिम्मा था हटाकर सीआईएसएफ को दे दिया है। और अब आगे जो इतनी भी सुरक्षा है संसद भवन की, वो उसकी जो पूरी रूपरेखा है या बात करें जो भी जिम्मा है वो सीआईएसएफ का होगा। बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर अब सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसी के लिहाज से ये बड़ा बदलाव भी है, वो क्या क्या है। शुक्रिया आपका प्रवेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब सीआईएसएफ संभालेगी संसद की सुरक्षा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर संसद की सुरक्षा में चूक के बाद गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला सामने आया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।